today's topic of the lecture is enums in C. So what is enum? enum को हम enumeration कहते हैं. enumeration क्या होता है? It's a user defined data type just like array, structure, union, etc. in C. ठीक है. It is used to assign names to the integral constant. इसका मतलब है कि अगर हमें किसी 2 या किसी और इंटीजर को वैल्यू को नेम देना है तो हम इस डेटा टाइप को यूज करते हैं. ठीक है. इट इज यूज टू गिव नेम्स टू द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. नाउ इट मेक्स द प्रोग्राम टू इजी टू रीड एंड मेंटेन. जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे ये रीडिंग और मेंटेनेंस के लिए इजी होता है. enum कीवर्ड इसके लिए यूज होता है. टू डिक्लेयर एनी एन्यूमरेशन हम enum कीवर्ड यूज करते हैं. तो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द enum? enum, दिस इज द कीवर्ड. देन enum नेम. ओके, कोई भी नाम आप रख सकते हो. देन कर्ली ब्रेसेस का पेयर. एट द एंड देयर विल बी अ सेमीकोलन. Okay, so this is the syntax. Syntax is enum keyword, then the name, then curly braces का pair, and in that there must be some constants. अब इसे लिखते कैसे हैं? तो अब इसका एग्जाम्पल बनाते हैं. तो लेट्स मूव टू द प्रोग्राम. अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है. तो अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स देयर मस्ट बी अ enum keyword, then any name. So we can keep any name, we can keep it curly braces का pair. Just because this is a data type declaration, it must end with the semicolon. Now we can provide the values to the enum. That could be anything. ये किस लिए यूज होता है? It is used to provide the name to the integrals constant. इसका मतलब अगर ये 0 और 1 कोई इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स हैं तो इन्हें हम कोई नाम दे सकते हैं. ठीक है. तो जैसे हमने इसे नेम दिया ट्रू और इसे हमने नाम दिया फॉल्स. ठीक है. तो इस एनी नेम को भी हम जैसे बूल नाम दे देते हैं क्योंकि बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है. तो इट कुड बी एनी नेम. ओके. तो ये हमारा एक enum बन गया बूल नाम से, जिसका वैल्यूज हमने 0 1 लेनी थी तो उसका नाम रख दिया फॉल्स और ट्रू और वैल्यूज आर 0 एंड 1. अब हम ये यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए हमें इस डेटा टाइप को, दिस इज द कंप्लीट डेटा टाइप enum bool. आई एम कॉपिंग दिस. ये बनाना होता है. फिर हम इसके वेरिएबल्स बनाते हैं. जैसे मैंने b1 एक वेरिएबल ले लिया. अब इस b1 की कोई वैल्यू होगी, या तो ये होगी या ये होगी, और अगर इसमें और वैल्यूज होती तो वो इसकी वैल्यूज होती. तो जैसे अगर इस b1 की वैल्यू मैंने ले ली ट्रू. ठीक है. तो b1 की वैल्यू क्या है? ट्रू. ट्रू की वैल्यू क्या है? 0. तो अगर हम इस b1 को प्रिंट कराते हैं, b1 को प्रिंट कराते हैं तो देखो क्या आता है. b1 की वैल्यू क्या आई? 0. क्यों? क्योंकि ट्रू की वैल्यू क्या है? 0. तो enum एक ऐसा डेटा टाइप है जो किसी भी इंटीजर को नेम प्रोवाइड कर सकता है. नाउ यूजिंग दिस नेम इन द होल प्रोग्राम वी कैन यूज 0. मतलब 0 को हमने ट्रू नेम दे दिया. सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती तो फॉल्स की वैल्यू 1 है, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 आ जाएगा. एंड व्हाट इफ वी डोंट प्रोवाइड द वैल्यूज? तो मैंने फॉल्स की वैल्यू प्रिंट कराई तो ये दोबारा 1 आया है. इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है. लेट्स चेक दिस. अब मैंने b1 की वैल्यू ट्रू करी है, इसे प्रिंट कराया है और वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करे हैं. नहीं करने के बाद भी जो डिफॉल्ट वैल्यू है इट इज 0. फॉर द नेक्स्ट इट इज 1 एंड फॉर द नेक्स्ट इट विल बी 2. लेट्स प्रिंट gg. तो फॉर द नेक्स्ट इट विल बी 2. लेट्स टेक नेक्स्ट वैल्यू tt. फॉर द नेक्स्ट वैल्यू इट विल बी 3. तो जैसे एरे की इंडेक्सिंग होती है वैसे ही वैल्यूज प्रोवाइड होगी 0 1 2 3. ठीक है. अब आप आगे बढ़ाते जाओगे तो काउंटिंग आगे बढ़ती रहेगी. बट व्हाट इफ वी प्रोवाइड एनी वैल्यू जस्ट लाइक 4. ठीक है. मैंने 4 वैल्यू प्रिंट कराया है. एग्जीक्यूट दिस.
द वैल्यू इज चेंज, हाउ? इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 5 हो गई, क्योंकि इंडेक्सिंग के अंदर वैल्यूज क्या होती हैं, 1 इंक्रीमेंट होती हैं। तो अगर ये वैल्यू 4 है, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, और मैंने 7 टीटी को प्रिंट कराया तो उसकी वैल्यू 7 हो गई। गॉट इट? अगर मैं इस टीटी को ही कोई वैल्यू दे दूं, जैसे मैंने 9 दे दिया, तो वैल्यूज क्या प्रिंट हुई, 9। क्योंकि क्या होता है इनम, इनम एक कौन न्यूमेरिकल वैल्यू का ही नाम होता है, तो जो वैल्यू हम इसे असाइन करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, अब मैंने इसे 9 प्रिंट कराया, असाइन कराया तो इसने 9 प्रिंट करा दिया, 4 कराया तो इसने ऐड कर दिया। अब मैं इस वैल्यू को देती हूँ जैसे 10, 4, 5, पर यहाँ पे वैल्यू दोबारा कोई असाइन हुई, तो इट विल बी 10, इट विल बी 11। ओके, लेट्स प्रिंट दिस। तो वैल्यू क्या हो गई, 11। लेट्स प्रिंट एवरी वंस वैल्यू नाउ। तो इसका मतलब है कि मुझे और वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, या हम इसी में ही दोबारा असाइन कर लेंगे। सो लेट्स प्रिंट द वैल्यू ऑफ ट्रू, फॉल्स, जीजी। ठीक है, तो हमारे जो वैल्यूज होने चाहिए वो प्रिंट होने चाहिए 4, 5, 10, 11। लेट यूज सम स्पेसेस। एग्जीक्यूट। सो द वैल्यूज इज, पहले B1 की वैल्यू ट्रू थी तो 4 प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर फॉल्स हुई तो 5 प्रिंट हो गई। देन नेक्स्ट में जीजी हुई तो जीजी की वैल्यू 10 है। फिर नेक्स्ट में वैल्यू मैंने जो इंक्रीमेंट होगी वो आएगी। अगर आप इसे कोई वैल्यू असाइन कर दें तो जो असाइंड वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो 4, 0, 10, 3, 4, 0, 10, 3। दिस इज हाउ इनम वैल्यूज आर यूज्ड। इसके अंदर हम किसी इंटीग्रल कांस्टेंट को नेम प्रोवाइड करते हैं। ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। आई हैव टेकन इट ऑलरेडी, इट्स माय माइंड दैट टेक दिस एग्जांपल। तो मैंने एक इनम बनाया स्कोर नेम से। प्लेयर इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया प्लेयर। ठीक है, तो अगर किसी प्लेयर का राजा आता है या मंत्री आता है या चोर आता है या सिपाही आता है तो मैंने उसके लिए कुछ वैल्यूज असाइन कर ली। तो अगर प्लेयर का मंत्री आया तो व्हाट विल बी दी स्कोर ऑफ प्लेयर, वो प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे अगर मंत्री है, मंत्री का स्कोर क्या है, 50। एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे 50 आउटपुट आया। अगर इसकी वैल्यू होती है राजा तो द आउटपुट विल बी 100। शायद इस एग्जाम्पल से आपको इनम अच्छा समझ आया होगा। मैंने क्या किया, राजा, मंत्री, चोर, सिपाही के गेम को एक डेटा टाइप बनाया कि अगर उनमें से ये वैल्यू आती है तो हमारा स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो ये एक स्कोर्स होते थे और उसको हम एक नेम प्रोवाइड करते थे, वही मैंने यूज किया है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।